हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस एक्शन टेक्निक के बारे में कि किस तरीके से मैं ओपन इंटरेस्ट जो टूल है उसको एनालाइज करके मैं किस तरीके से उसमें प्राइस एक्शन को इंड्यूस करके मैं एक अच्छी खासी ट्रेडिंग सेटअप बना सकता हूं। तो खास करके ये सेटअप उनके लिए जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, और जो मैं ये कहूँगा कि जो सिर्फ एक दो ट्रेड में ही मतलब अपना ट्रेडिंग सेटअप कंप्लीट करना चाहते हैं कि आज दिन में मैं सिर्फ एक दो ट्रेड लूँ, तो ये खास करके ये सेटअप उनके लिए, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट काम करता है और किस तरीके से मैं उसमें प्राइस एक्शन टेक्निक लगा के एक अच्छी खासी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर मैं प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है और उसी के साथ अगर मैं प्राइस एक्शन टेक्निक लगाऊंगा तो मैं किस तरीके से लगा सकता हूं, ठीक है। तो आप जब ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब यही होगा कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन है, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि यहां पर कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स यहां पर है, ठीक है, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स यहां पर है, ठीक है। तो मतलब ये है कि हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक आप देखोगे, चाहे वो एटीएम हो, आईटीएम हो, ठीक है, या फिर ओटीएम हो, वहां पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स वहां पे अपना पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो राइटर्स होते हैं, अभी ये ओपन होता है, मतलब कैसा होता है कि जब मुझे कोई ऑप्शन को सेल करना है, ठीक है, तो सिमिलरली है कि मैं क्या करता हूं, मेरे पास वो ऑप्शन है नहीं, तो आई एम बोरोइंग फ्रॉम समवन एंड वहां पर मैं उसको सेल कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे बोरो एंड सेल होता है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर वो वहां पर पोजीशन जो मेरे फेवरेबल जाती है तो मुझे उसको स्क्वायर अप करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब जो वहां पर बायर्स है उसको नुकसान होता है और सेलर को प्रॉफिट होता है बिकॉज टाइम डीके, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या डिसाइड करेंगे कि जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स होते हैं वो अपने लेवल के हिसाब से हम जो अपने लेवल के हिसाब से पोजीशन राइट करते हैं, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करके अपने एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ठीक है। ये जो राइटर्स होते हैं ये लाइव मार्केट में भी पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। ज्यादातर आप ये देखोगे कि जो राइटर्स होते हैं मल्टीपल जो लेवल्स होते हैं यहां पर पोजीशन राइट करते हैं, ठीक है। अभी जो मल्टीपल लेवल्स पे पोजीशन जो राइट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले आप समझिए कि जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं ओपन इंटरेस्ट में जो डेटा दिखता है यहां पर इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए यहां पर अगर कॉल राइटर्स हैं, ठीक है, यहां पुट राइटर्स हैं, ठीक है। हर एक लेवल पे कॉल और पुट राइटर्स होते हैं। कुछ पुट राइटर्स ऊपर भी होते हैं जो उन्होंने आईटीएम का पुट किया है, हालांकि आईटीएम का पुट में बहुत कम होता है। देखिए जो राइटर्स होते हैं वो आईटीएम लेवल पे कम जाते हैं, रीजन ये होता है कि वहां पर टाइम डीके कम होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर ओटीएम वाले स्ट्राइक पर ही वो लोग राइट करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो एटीएम का जो लेवल है यहां पर राइट तो होता ही है, वो स्ट्रैडल यहां पर बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो स्ट्रैंगल बनाते हैं। वो ओटीएम का जो कॉल और पुट का वहां पर लेवल्स बनाते हैं। तो ये बात आप जान लीजिए कि ओटीएम का जब बनाए हैं तो मतलब ये है कि ओटीएम वाले लेवल पे प्राइस जा सकता है, वहां से रिवर्स भी हो सकता है या उसको ब्रेक करेगा तो मुझे अच्छा खासा मिल सकता है, ठीक है। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ओटीएम का जो स्ट्राइक है, ठीक है, वहां पे ट्रेड जा सकता है, वहां से रिवर्स भी आ सकता है, वहां से ब्रेक भी हो सकता है। लेकिन वहां पे जाने के पहले आपको यह देखना है कि जो एटीएम का जो स्ट्राइक है यहां से प्राइस निकलना चाहिए, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, ठीक है। एटीएम का जो स्ट्राइक है वहां पे आपको ये बात देखनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला जो डेटा चेंज है वो एटीएम पे देखूंगा कि जो कॉल और पुट राइटर्स है उनमें जो फाइट हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो एटीएम लेवल का जो लेवल एटीएम का जो लेवल है यहां पे क्या होगा, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, ठीक है। पहला कंडीशन मैं बता देता हूं कि कॉल राइटर्स है अगर वो यहां पर एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यहां पर माइनस में जा रहा है, और यहां पर जो पुट राइटर्स है वो ऐड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। अभी इसमें जो परसेंटेज है ना वो साथ में आप देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कम पुट राइटर्स ऐड हो रहे हैं, कॉल राइटर्स जो है बहुत ज्यादा माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है ना कि आप देखोगे कि थोड़ा सा बैलेंस बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जब कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, पुट राइटर्स वहां पर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे वहां पर वो डेटा चेंज होता है। उसके बाद आप देखिए कि प्राइस जो है वहां से ऊपर की ओर मूव करना शुरू करता है, ठीक है। तो कई बार ये जो एटीएम का लेवल होता है ये आप देखोगे या तो ये रेजिस्टेंस होता है या तो ये सपोर्ट होता है, ठीक है, या तो इन दोनों जोन के बीच में होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है।
तो अगर इस तरीके से इसका लेवल बना हुआ होता है, मतलब ये आपको इस पर्टिकुलर जोन में है, तो यहां से जब यहां पर ऊपर ब्रेकआउट करेगा और ये वाली कंडीशन इसमें बनी है, तब आपका यहां पर बाय ट्रेड बनता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एटीएम वाले जो स्ट्राइक होगा वहां पर आप देखिए कि इस तरीके से साइडवेज बनता है। अब ये जो साइडवेज है, ये जरूरी नहीं कि आपका हॉरिजॉन्टल हो, थोड़ा सा स्लैंटिंग भी हो सकता है नीचे की ओर, थोड़ा सा स्लैंटिंग हो सकता है ऊपर की ओर, स्लोप आई एम सॉरी, उसका स्लोप बना होता है। ठीक है, या तो थोड़ा सा नीचे की ओर भी हो सकता है, ऊपर की ओर हो सकता है, लेकिन आप वहां पर क्या देखेंगे कि किस तरीके से पूरा साइडवेज वहां पर बना हुआ है। अभी यहां पर जो प्राइस एक्शन टेक्निक है वो मैं बाद में ऐड करूंगा, पहले मैं आपको कंडीशन यहां पर बता रहा हूं कि किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर ये ऊपर गया तो यहां पर ये कंडीशन बन रहा है और ये कंडीशन भी बन रही है, तो आपका कॉल की तरफ ट्रेड बनता है। ठीक है, अभी यहीं पर अगर सिचुएशन थोड़ा उल्टा होती है, ठीक है, यहां पर सिचुएशन उल्टा हो रही है, यहां पर क्या हो रहा है, जो कॉल राइटर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं और पुट राइटर्स यहां पर एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये अगर नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहां पर आपका सेल ऑर्डर बनेगा। ठीक है, सेल ऑर्डर बनेगा। अभी जब सेल ऑर्डर बनेगा तो हमें क्या है, एक टारगेट भी चाहिए। तो टारगेट में आप ये देखिए कि जो पुट राइटर्स हैं कहां पे, आप देखो ये नीचे जा रहा है, राइट, तो कॉल राइटर्स आपके बढ़ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो पुट राइटर्स है कहां पे सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, तो वो आपका एक ऑप्टिमल टारगेट हो सकता है कि एक बड़ा टारगेट वहां पर मुझे मिल जाएगा। मीनवाइल आप वहां पर ट्रेल कर सकते हो कि मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इसको ट्रेल करते जाऊं। ठीक है, बट यहां पे जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स होगा वो आपका एक ऑप्टिमल लेवल हो सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम चार्ट में भी उसको देखेंगे कि इसके आसपास कहीं पर प्राइस रिजेक्ट हुआ है, तो अगर वहां पे प्राइस रिजेक्ट हुआ तो वो मेरा एक अच्छा टारगेट हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली जब यहां से ये ऊपर जा रहा था तो जहां पर आपको सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स आपको मिलेंगे वह आपका एक अच्छा खासा वहां पे टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है ओपन इंटरेस्ट में कि आपको क्या देखना है कि एटीएम लेवल है, पहले वहां से निकल रहा है। ठीक है, पहले मैंने आपको पहला ट्रेड इसमें यही बताया कि जो करंट प्राइस है, क्योंकि हम जब भी चार्ट ओपन करेंगे, हम जब भी ओपन इंटरेस्ट ओपन करेंगे, मुझे करंट प्राइस दिखेगा, राइट। आपको वहां पर फ्यूचर तो वहां पर आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले मैंने कहा कि एटीएम का स्ट्राइक को पहले आप देखिए। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर एटीएम का स्ट्राइक जो है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, एटीएम के स्ट्राइक पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से राइटर्स वहां पर एग्जिट करेंगे। अभी इसमें प्राइस एक्शन क्या लगा सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो प्राइस इस तरीके से स्टॉक का मूवमेंट हुआ है, कैसा भी मूवमेंट हुआ, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर मूव हुआ है, ये इसका मान लीजिए जोन है। ठीक है, ये इसका जोन है, या फिर ऊपर रेजिस्टेंस है नहीं, नीचे सपोर्ट है। ठीक है, तो नीचे सपोर्ट है, तो आपने यहाँ पर प्राइस एक्शन आपको देखना है। प्राइस एक्शन आप दो तरीके से देख सकते हो, या तो वहां पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो कीजिए, या तो वहां पर आप चार्ट पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। अभी देखिए ये क्या है कि अगर नीचे से ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, यहां से इस तरीके से यहां पर आया हुआ है, तो यहां पे मैं सबसे स्ट्रॉन्ग अगर यहां पर पैटर्न कोई बनेगा तो वो आपका बनेगा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बनेगा, वो इस तरीके का पैटर्न आपका बनेगा। इस तरीके का पैटर्न आपका बनेगा मॉर्निंग स्टार। ठीक है, और अगर मॉर्निंग स्टार आपको नहीं मिल रहा है तो यहां पर आप एक दूसरा पैटर्न देख सकते हो, वो आपको इस तरीके का पियर्सिंग और एंगल्फिंग आपको बनेगा। ज्यादातर आपको एंगल्फिंग बनेगा, तो यहां पर आप एंगल्फिंग को ज्यादा देखिए कि अगर आपको यहां पर एंगल्फिंग बन रहा है कि होगा क्या यहां पर, अगर एंगल्फिंग जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, आपका क्या होगा, इस तरीके से एक रेड कैंडल बनेगी, और यहां पर इसी के साथ में यहां पर आपको एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनेगी। ठीक है, दो तरीका है, या तो ग्रीन कैंडल इस तरीके बनेगी और यहां पर इसका हाई ब्रेक करेगा। ठीक है, या फिर यहां पर आपको इस तरीके का कैंडल बनेगा और इसी में आप देखोगे ग्रीन आपको इस तरीके से बनेगा, इसका आधी बॉडी ऊपर कवर करेगा। ये दोनों यहां पर अगर बनता है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग यहां पर पैटर्न बन रहा है, या फिर आपको मॉर्निंग स्टार बनेगा। ठीक है, मॉर्निंग स्टार का कंडीशन बिल्कुल से सिंपल होता है, इस तरीके का बनेगा यहां पर, तो ये प्राइस एक्शन टेक्निक यहां पर बनेगी। ठीक है,
चलिए आपको एप्लीकेशन पे लेके चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पर ट्रैक में जाके ओपन इंटरेस्ट मैंने देखा है, गुजरात गैस लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पर मैं इंडाइसेस यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, निफ्टी। ठीक है, तो देखिए फेयर प्राइस उसका, करंट प्राइस उसका चल रहा है 24,989, मतलब 25,000 के आसपास उसका चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम जब भी ओपन करेंगे तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या कंडीशन बनी हुई है। अब यहाँ पर देखिए जो पुट राइटर्स हैं वो यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, कॉल राइटर्स यहाँ पर एडिशन हुआ है, मतलब प्राइस है ना वो नीचे जाने की पूरी तरीके से फिराक में, राइट, फिराक में। तो जो मैंने आपको पैटर्न बनाया जैसे इसका उल्टा आप कंसिडर करिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे डाउन साइड देखना है तो यहाँ पर डाउन साइड देखने में मैं क्या करूंगा, इस तरीके का कैंडल बनेगा और यहीं पर रेड कैंडल इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये आपका डाउन साइड है, ये आपका ऊपर की ओर है, राइट, ये भी आपका ऊपर की ओर है। अभी इसमें अगर डाउन साइड बनेगा, ठीक है, तो कैसे बनेगा, ये सेम कंडीशन में। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये अगर इसको मैं हटा देता हूं, इस तरीके का कैंडल बनेगा और आपको एक एंगल्फिंग इस तरीके से रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर लो यहाँ पर बनता है, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर ट्रेड आपका बनेगा। ठीक है, तो चलिए एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन का डेटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो लंबा लंबा जो बार है ये आपका ऑप्टिमल टारगेट हो सकता है अगर ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्टिमल टारगेट आपका क्या हो सकता है, करंट प्राइस 25,000 है, 24,800 का एक अच्छा लेवल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे मैं देख रहा हूँ 24,500 है, उसके बीच में अगर मैं कहीं देख रहा हूँ तो 24,700 का भी है, तो उसके पहले 24,900। ठीक है, तो 900, 800, 700 ऐसा है, लेकिन यहाँ पर मुझे 800 का ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उसके बाद 500 का अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर पोजीशन बनाता हूँ नीचे की ओर तो मेरे ये ऑप्टिमल टारगेट होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको OI दिख रहा है, अलग अलग कॉल, अलग अलग ऑप्शन का। ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि वो कंडीशन मेरा किस तरीके से बनता है। ठीक है, ऑल राइट, सो निफ्टी है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे। ओके, तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पर। थोड़ा ये इंडिकेटर को मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, इसको मैं लगाता हूँ 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, तो 5 मिनट में मुझे कंसोलिडेशन थोड़ा अच्छा मिलता है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कंडीशन ऐसे इस तरीके से बनती है। ठीक है, कि वो नीचे आया पूरा कंसोलिडेट करता है, जो मैंने आपको बताया था, ये देख सकते हो पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अभी कंसोलिडेशन में आप ये देख सकते हो कि पूरा इसके बीच में कंसोलिडेट इसने किया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम इस पैटर्न को मार्क करते हैं। ठीक है, इस पैटर्न को मार्क करते हैं कि ये मेरा पैटर्न है। ओके, सो ये पैटर्न को यहाँ पर फॉलो कर रहा है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अभी सिमिलरली इसी पैटर्न को यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है ये। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा यहाँ पर एक जोन है। ठीक है, ये पूरा जोन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ यहीं पर नीचे जाएगा तो यहाँ पर हो सकता है, ये पूरा जोन है। अभी यहाँ पर क्या होगा कि अगर मुझे ये देखना है कि ये जो मैंने पूरा यहाँ पर पूरा एक जोन इसमें बनाया है, अगर यहाँ पर मुझे कोई प्राइस एक्शन टेक्निक मिलेगी तो मैं किस तरीके से ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अभी जो टेक्निक है ये मैं लेवल्स पर ही लूंगा। अभी वो 25,000 का लेवल है। ठीक है, 25,000 अभी प्राइस चल रहा है, 25,000 यहाँ पर 125,000 यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर मैं देखूंगा कि मुझे कुछ पैटर्न्स उस तरीके से मिले जो ज्यादातर डाउन साइड वाला ही रहे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे ट्रेड अगर कहीं पर लेता हूं तो मेरा ऑब्वियसली एसएल मेरा यहाँ पर होगा, राइट, मेरा एसएल यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक शॉर्ट पैटर्न को अगर मैं यहाँ पर देखूंगा कि कोई शॉर्ट पैटर्न है, ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, शॉर्ट पैटर्न आप देख सकते हो, शॉर्ट पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा कि अगर प्राइस वापस से यहाँ पर आता है इस पर्टिकुलर लेवल पे, और जो मैंने आपको कंडीशन बताया जो बेरिश वाला है, ठीक है, बेरिश वाला इस तरीके का, या फिर आप देखोगे इस तरीके का कंडीशन बनेगा,
तब जाके वहां पर वो डाउन साइड आने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ये देखिए पूरा, देखिए यहाँ पर पूरा बेरिश पैटर्न है, ये देख सकते हो, ये पूरा ग्रीन कैंडल बनी है, इसको देख सकते हो पूरा गैप अप मार के फिर उसके आधे में बंद हुआ है। इसके बाद देख सकते हो उसका लो ब्रेक किया, वहां से ऊपर गया ही नहीं है, और देख सकते हो 25,150 से सीधा नीचे गिर के 25,970 तक आया है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 180 पॉइंट नीचे आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप, जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे एक मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार का पैटर्न मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए ऊपर इवनिंग स्टार का पैटर्न मिला है। ठीक है, जो मैंने आपको मॉर्निंग स्टार बताया था, तो ये ऑलरेडी पैटर्न यहाँ पर बन चुका है, देख सकते हैं पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पर बन चुका है। तो ये मेरा स्पेसिफिक, मेरा यहाँ पर टारगेट हो, ये स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट मेरा नीचे होगा। ठीक है, 800 का है तो मैं 800 पे जाऊंगा, ये मेरा एक अच्छा टारगेट हो सकता है। तो अगर ये डाउन साइड यहाँ पर जाएगा, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर एक अच्छा खासा टारगेट ये बन सकता है। ठीक है, 800 का लेवल है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। थोड़ा सा मैं बफर रखता हूं ऑलवेज, ये प्रीवियस हाई है, मैंने वहां पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है और नीचे का मेरा टारगेट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से प्राइस एक्शन टेक्निक यूज करके और प्लस ओपन इंटरेस्ट का डेटा आप यूज करके इस तरीके से आप ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से प्राइस एक्शन को लेकर आप किस तरीके से वहां पर बनाओगे और किस तरीके से रिस्क को मैनेज करना है, वो भी मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस कैसे रखना है। ठीक है, किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को डेटा को देखना है, किस तरीके से प्राइस एक्शन को देखना है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको ये होगा कि 2-3 ट्रेड आपको मिलने की संभावना रहता है, 1-2 ट्रेड आपको मिल जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि एक ही जो जोन है वहां से आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो डाउन साइड है, मल्टीपल टाइम 2 बार ट्रेड मिला है, देखिए यहां पर भी मिला, वहां पर भी मिला है। ठीक है, इसके पहले देखिए यहां पर भी आपको देख सकते हो पूरा डाउन साइड मिला हुआ है। तो मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड को हमने देखा, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैं यहां पर ले रहा हूं। ठीक है, ट्रेंड आप देखोगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। ठीक है, या तो आप डेटा के हिसाब से फ्यूचर डेटा यूज करिए, नहीं तो इसके पहले जो मैंने 2 इंडिकेटर मैंने लगाए थे, ये देख सकते हो कि 2 इंडिकेटर पे भी आपको मिल सकता है। बड़े टाइम फ्रेम में देखिए, 15 मिनट में आप वो देखिए कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, तो ज्यादातर डाउन ट्रेंड वाला ही इसमें आपको ट्रेड बनेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर की ओर ट्रेड मिलेगा, लेकिन डाउन ट्रेंड में आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा है, देख रहे हो 1 2 3 4 5 आपको ऐसा ट्रेड मिला है, 6 यहां पर मिला है। ठीक है, तो डाउन साइड वाला आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए, ओपन इंटरेस्ट को देखिए कहां पर लेवल्स बने हुए हैं, करंट जो एटीएम चल रहा है वहां से देखिए पोजीशन बनाइए, प्राइस एक्शन यूज कीजिए, आपको एक अच्छा ट्रेड इसमें मिल सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा कि मैंने किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट प्लस प्राइस एक्शन को यूज करके एक ट्रेडिंग सेटअप बनाया। तो अगर आपने इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।